यौन शोषण के आरोपों में घिरे मुजफ्फरपुर में संचालित डीबीआर चीट फंड कंपनी के संचालक और अधिकारियों पर पुलिस की विशेष टीम ने दबिश बढ़ा दी है। मंगलवार को पुलिस ने कॉल सेंटर कांड के मुख्य आरोपी तिलक सिंह को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने तिलक सिंह पर फेसबुक पर दोस्ती करने और जॉब का लालच देकर मारपीट और यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में फर्जी चीट फंड कंपनी में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी तिलक सिंह ने फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद तिलक सिंह ने उसे कॉल किया और दोस्ती कर जॉब का लालच देकर मुजफ्फरपुर बुला लिया। यहां उसके साथ यौन शोषण किया गया। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर 3 बार उसका गर्भपात करा दिया गया। फिर नकली शादी कर यौन शोषण किया गया। पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। 2 बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डीबीआर चीट फंड कंपनी का सीएमडी मनीष सिंह उर्फ मनीष कुमार उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। वह पटना के बीएन कॉलेज के पास पटाखा बेचता था। उसने रक्सौल और दरभंगा के लोगों के साथ मिलकर 2021 में डीबीआर नाम की चीट फंड कंपनी खड़ी की। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि मनीष ने कंपनी की आड़ में करोड़ों की काली कमाई की है। कंपनी में काम करने वाली युवतियों का यौन शोषण करता था। उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इधर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने मंगलवार को बताया कि अहियापुर थाने में 2 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एक महिला द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए थे कि नौकरी के नाम पर बुलवाया गया, फिर उसका यौन शोषण किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर लगातार काम किया जा रहा है। एक आरोपी तिलक कुमार, जिस पर शारीरिक शोषण का आरोप है, उसकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। वहीं 100 से अधिक लड़कियों के यौन शोषण की जो बात कही जा रही है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सिटी एसपी ने बताया कि बेल्ट से पिटाई करने का जो वीडियो वायरल है उसकी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी लोग आपस में साथ में रहते थे। इन लोगों का कहना है इसमें जो सीनियर होते थे वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने पर जूनियर की बेल्ट से पिटाई करते थे। फोन जब्त करने की बात सामने आई है। यह लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी हुआ करता था। वहीं सोमवार की शाम टाउन एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में अहियापुर पुलिस ने बखरी स्थित डीबीआर कंपनी के सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान सेंटर पर करीब 80 से अधिक युवक मौजूद थे। पुलिस ने सभी से पूछताछ की। सेंटर पर अधिकतर झारखंड और पश्चिम बंगाल के युवक मौजूद थे। सेंटर पर पुलिस की एक टीम नियुक्त कर दी गई है। शक के आधार पर आधा दर्जन से अधिक युवकों को हिरासत में भी लेने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। सेंटर से निकलने के बाद पुलिस की टीम छापेमारी करने बखरी में ही डीबीआर कंपनी के कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। वहीं पीड़ित लड़की ने अपनी पूरी आपबीती साझा करते हुए बताया कि फेसबुक के माध्यम से संपर्क हुआ था। आरोपी ने बताया कि उसके पास मेडिसिन लाइन में एक जॉब है। इस दौरान बताया गया कि हॉस्टल और मेस के लिए 20,000 रुपए देना होगा। इसके बाद 20,000 रुपए पीड़िता ने जमा करा दिए, जिसकी कोई रसीद उसे नहीं दी गई। लड़की को एक रूम में 5 दिन तक रखा गया। ये कोई हॉस्टल नहीं था। उसे फ्लैट में सभी लड़का लड़कियों के साथ रखा जाता था। लगभग 10 लड़कियां एक रूम में रहती थी। पीड़िता ने कहा एक केंद्र पर उसे ले जाया गया जहां 500 से 1000 लोग मौजूद थे। वहां बताया गया कि फ्रॉड कॉल कैसे किया जाता है। पीड़िता ने बताया कि उसे ना ही जॉब मिला और ना ही वहां पर कोई ऑफिस था। यहां करीब 3 महीने तक सिर्फ फ्रॉड कॉल करने के बारे में सिखाया गया। सैलरी भी नहीं दी गई। हालांकि कंपनी का संचालक मनीष कुमार उर्फ मनीष सिंह उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। वहीं उसके पार्टनर रक्सौल और दरभंगा के रहने वाले हैं, लेकिन उसने अपने फ्रॉड की कहानियां मुजफ्फरपुर में लिखी हैं और मुजफ्फरपुर को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल नौकरी के लिए कंपनियां स्टाफ और एम्प्लॉयज का इंटरव्यू करते हैं, उनका बायोडेटा लेते हैं, छानबीन कर पूरा साक्ष्य लेते हैं, लेकिन बेरोजगार भारत के युवा नौकरी की लालच में कंपनी का प्रोफाइल और सत्यता को चेक नहीं करते हैं।
कहीं से भी नौकरी करने के लिए भागे चले आते हैं। इस घटना से उन युवाओं को सीख लेनी चाहिए जो प्राइवेट कंपनी की चिकनी चुपड़ी झांसे में आकर फंस जाते हैं और उनकी पड़ताल नहीं करते हैं। जिस तरह कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, उसी तरह कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। आया है इतने दिनों बाद कोर्ट पर विवाद पर एफआईआर हुआ है, कहीं पुलिस की भी स्थिरता सामने आई है और लड़की ने मीडिया में भी बयान दिया है, एफआईआर में भी लिखा है, कई गंभीर मामले लगाए हैं, 3 बार एबॉर्शन की बात कही है, इसका मारपीट करके और जबरन शादी और कई तरह का अपहरण की बात है। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पे नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है, उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज़ सामने आई है कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है, उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। आज जब सुबह में पुलिस वहाँ पहुंची तो क्या कंपनी ने अपना नाम चेंज करके दूसरे नाम से फिर उस कंपनी को शुरू कर दिया था? नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है DBR। क्या इसका नेटवर्किंग कहाँ चलता है, क्योंकि झारखंड और बंगाल के लड़के भी आते हैं? बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज़ हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, जो डायरी हम लोगों ने भी देखा, उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है और टारगेट करना और तिलक प्रताप पर सीधा आरोप है। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोज़गार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज़ इस वाले केस में हुई है। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें ये लोग लड़के लड़कियाँ जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं, वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मालिक कौन है? फोटो भी मिला था, क्या हथियार भी बरामद हुआ है? नहीं, हथियार वाला मालिक कहाँ का है और कहाँ वो रहता है? जो इनका इस कंपनी के जो MD हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए अभी तक, हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की है, बट अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है इसका? जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की है। कहाँ करने के बाद फिलहाल सर इसमें क्या अपडेट है? केस दर्ज होने के बाद 9 तारीख को केस दर्ज किया, केस दर्ज होने के बाद में हम लोगों ने 2-3 बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे। उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिली हैं, वो उसको हम लोगों ने सबको सीज़ किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे, 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है। लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक चीज़ सर सामने है कि जिस तरीके से रेड होता है, पूर्व के बरसों में भी हुआ, कार्रवाई भी हुई और रेड हुई, लेकिन पीड़ित चूंकि मतलब अनमेरिड लड़कियाँ रहती है या सामने नहीं आते हैं, तो पुलिस अपने स्तर से कहीं ना कहीं स्थिरता तो बरत देती है। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें FIR हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने। उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। जबकि अनुसंधान में कुछ नहीं पता? नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया। जबकि हाँ, कोई दूसरी नहीं बरामद हुए थे। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से
डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में लगी हुई है। उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और FIR की है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। SIT का गठन किया गया है। SIT का इसमें गठन किया गया है SDPO टाउन 2 के नेतृत्व में। अभी तक के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें आगे उस बिंदु पर भी तो जांच की। बिल्कुल उसमें जांच हो रही है। नेक्सस में कितनी लड़कियां फंसी हुई हैं लगभग? इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेज हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फ़ोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट मामला। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ में हो रही हैं, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर जो टीम गई है वहाँ से क्या कुछ? वहाँ से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गोरखपुर से? जी, ये गोरखपुर का इन्होंने। ये गोरखपुर। मैं आज कह रहा हूं पूरे मुजफ्फरपुर के भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, SP से, DM से कि इसकी जांच हो, और आप नहीं कर सकते हैं इसको CBI को रेफर करें। 100 लड़कियों को लव जिहाद, जैसे केरल में लव जिहाद शुरू हुआ, आज वहां केरल की ईसाई भी तबाह है और हिंदू तो तबाह है ही। मुजफ्फरपुर की बेटियों के साथ सुनियोजित लव जिहाद, ये एक जांच का विषय है। अगर ये नहीं पकड़े गए, नहीं नास्ताबुद किए गए, तो हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तन के नाम पर ये लव जिहाद करें। 2013 में मामला संज्ञान में आने के बावजूद 14 तक पुलिस इसको दबाई। 23 में 24 में एक साल तक पुलिस मामले को कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया, तब केस FIR दर्ज हुआ। कोर्ट में जब गया है तब पुलिस संज्ञान लेती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण ये हो जाता है कि सरकार अपने को सेकुलर कहती है, और ये सेकुलर थाने हो गए हैं, सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। सेकुलर का मतलब है हिंदुओं को तबाह करना, मुसलमानों को खुली छूट देना। अगर ये बरसों से चल रहा था, तो जिस पुलिस ने, जिस थाने ने इस केस को दबा के रखा, उस पर कार्रवाई हो, और जहां भी रहे उसे पनिश करना चाहिए, जिससे संदेश जाए कि ये कानून सबके लिए है, मुसलमानों के लिए छूट और हिंदुओं के लिए तबाह। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।